वेलकम टू द चैनल फिजिक्स इन फोकस। व्यूअर्स, आज के इस एपिसोड में हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक या वेस्कुलर फ्लटर और एनेरिज्म को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखा जाए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा दिल एक मजबूत मसल है जो हमारे जिस्म में खून को पंप करता है और ये खून ऑक्सीजन की शक्ल में ईंधन और नशो नुमा वाले मादे जिस्म के हर सेल को सप्लाई करता है ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम वो कुछ कर सकें जो हम चाहते हैं। व्यूअर्स, अब ये दिल चूँकि एक मसल है, लिहाजा इसे काम करने के लिए ईंधन चाहिए जो ये ब्लड वेसल से हासिल करता है। जिस्म को खून की सप्लाई के लिए कॉर्नरी आर्टरीज़ हैं। दो मेन आर्टरीज़, राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी, ये आगे जाकर मज़ीद छोटी आर्टरीज़ में तकसीम हो जाती हैं। ये कॉर्नरी आर्टरीज़ जिस्म में दूसरे आर्टरीज़ की तरह अंदर से ओपन होती है। जब हम यंग एज में होते हैं तो ये आर्टरीज़ फ्लेक्सिबल और स्मूथ होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ फैट्स, फास्ट फूड्स, बेवरेजेस और टोबैको वगैरह के इस्तेमाल से और वर्जिश के ना होने से ये आर्टरीज सख्त हो जाती हैं और इनमें एक चर्बीला मादा कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है जो बाद में प्लाक की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिससे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को खून की सप्लाई में रुकावट आना शुरू हो जाती है। आज की इस एपिसोड में हम इसी चीज़ को फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम फिज़िक्स के एक असूल बर्नौली प्रिंसिपल को देखते हैं जो एक स्विस फिजिस्ट डैनियल बर्नौली ने दिया। इसके मुताबिक एक होज पाइप में जहां एरिया कम होगा वहां फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और जहां एरिया ज़्यादा होगा वहां फ्लूइड कम वेलोसिटी से गुजरेगा। इसे फिज़िक्स में आमतौर पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से जाना जाता है। और हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर एक होज पाइप है, इसमें लेफ़्ट साइड पे एरिया कम है A1, यहाँ पे वेलोसिटी V1 ज़्यादा होगी, और जब हम अपर पार्ट की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ पे वेलोसिटी V2 कम होगी। लेकिन इनका प्रोडक्ट लोअर एरिया में A1 V1 और अपर एरिया में प्रोडक्ट A2 V2 ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी हम लिख सकते हैं कि A1 V1 ये इक्वल है A2 V2 के। और इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट पूरे वेसल में या पूरे आर्टरी में हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसका फर्दर रिजल्ट ये होगा कि हम कह सकते हैं कि ब्लड की स्पीड एरिया ऑफ आर्टरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जहाँ एरिया ऑफ आर्टरी ज़्यादा होगा वहाँ ब्लड स्पीड कम होगी एंड वाइस वर्सा। व्यूअर्स, हम वापस आते हैं बर्नौली प्रिंसिपल की तरफ। इसके मुताबिक एक ब्लड वेसल या ब्लड आर्टरी में हर जगह यूनिट वॉल्यूम में प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा सेम होगा। ये हमारे सामने एक डायग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं कि रीजन A है और रीजन B है। इन दोनों रीजन में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ भी आप यूनिट वॉल्यूम के अंदर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों एनर्जीज के सम की बात करेंगे, वो सम हमेशा सेम होगा, कांस्टेंट होगा। और इसी का फर्दर रिजल्ट हमारे पास ये आएगा कि वो रीजन जहाँ पे ब्लड आर्टरी या ब्लड वेसल का एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे ब्लड कम वेलोसिटी से पास करेगा, और जहाँ पे आर्टरी का एरिया कम होगा वहाँ ब्लड पास होते हुए उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और इसको अगर हम बर्नौली प्रिंसिपल के मुताबिक प्रेशर के साथ जोड़ते हैं तो वो रीजन जहाँ पे ब्लड की वेलोसिटी कम होगी वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, और जहाँ पे ब्लड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होगा। और इस हवाले से फिर हम देखें, हमारे पास डायग्राम के अंदर रीजन B है और रीजन A है। अगर रीजन B के अंदर प्रेशर PB है और रीजन A में प्रेशर PA है तो बर्नौली प्रिंसिपल के मुताबिक B रीजन के अंदर प्रेशर PB विल बी ग्रेटर दैन प्रेशर इन रीजन A PA। फिर बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्ड एक स्मूथ क्लीन ब्लड आर्टरी में आर्टरी के अंदर हर जगह प्रेशर एक जैसा होगा, और इसी तरह
बाहर भी प्रेशर एक जैसा होगा, अगरचे ये प्रेशर आर्टरी के इनसाइड प्रेशर से मुख्तलिफ होगा। इसका नतीजा ये होगा कि ब्लड आर्टरी के अंदर से स्मूथली पास करेगा। लेकिन क्या होगा अगर इस आर्टरी में प्लाक मौजूद है? अगर आर्टरी के अंदर प्लाक है तो अब आर्टरी की शेप यूँ हो जाएगी जैसे कि प्लाक मौजूद है। अब वो एरिया जहाँ प्लाक मौजूद है वहाँ आर्टरी का एरिया कम होने से ब्लड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी और बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक प्रेशर कम हो जाएगा और इस प्रेशर को यहाँ पे P1 लिखा गया है। बस अब आर्टरी के बाहर प्रेशर P2 के ज़्यादा होने से आर्टरी बंद हो जाएगी और एक लम्हे के लिए ब्लड फ्लो में रुकावट आ जाएगी। इस लम्हे पर कोई बर्नौली इफ़ेक्ट नहीं है। बस अब वेसल्स आर्टेरियल प्रेशर के तहत दोबारा खुल जाएगी। इससे आर्टरी में खून दोबारा तेज़ी से गुजरेगा, आर्टरी के अंदर का प्रेशर फिर कम होगा और आर्टरी दोबारा बंद हो जाएगी। अब ये आर्टरी या शरेयान कभी बंद होगी और कभी खुलेगी। बस इससे खून की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी। ब्लड फ्लो में इस वेरिएशन को एक स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। अगर प्लाक उस वेसल में है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है तो इससे दिल को खून की सप्लाई में रुकावट आ जाएगी, जिसे हार्ट अटैक कहा जाता है। व्यूवर्स, दूसरी तरफ दिल की एक और प्रॉब्लम को एनोरिज्म कहा जाता है। इसमें आर्टरी के अंदर एक वीक स्पॉट आ जाता है जिससे वहाँ पर आर्टरी बैलून शेप की हो जाती है। अगर हम डायग्राम को देखें तो आर्टरी की ये बैलून शेप बहुत क्लियर है। यहाँ पे चूँकि एरिया ज़्यादा है, एरिया के ज़्यादा होने की वजह से ब्लड फ्लो की वेलोसिटी कम होगी और प्रेशर P1 ज़्यादा हो जाएगा। आर्टरी के बाहर का प्रेशर P2 है और रिज़ल्ट के तौर पे ये P1 प्रेशर जिस वक्त P2 प्रेशर से बढ़ेगा, या इन अदर वर्ड्स बर्नौली प्रिंसिपल के मुताबिक जब इनसाइड प्रेशर बढ़ेगा और ये प्रेशर अगर आर्टरी के बाहर के प्रेशर से ज़्यादा हो जाए तो आर्टरी के रप्चर कर जाने या फट जाने का ख़दशा पैदा हो जाता है। तो ये एक वे था जिससे हमने हार्ट की प्रॉब्लम्स को फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। व्यूवर्स, इन प्रॉब्लम से बचने का एक ही तरीका है कि दिल को सेहतमंद रखें, टेंशन से बचें और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।